बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे नई नई साजिशें, नई नई प्लानिंग्स और नई नई बातें सामने आ रही हैं। और कोई निचले लेवल की नहीं आ रही, दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत नहीं सामने लेके आ रही, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद ऐसी मनगढ़ंत, मैं तो मनगढ़ंत ही कहूँगा, ऐसी मनगढ़ंत और बेबुनियाद किस्म की स्टोरीज लेके आ रहे हैं जो सिर्फ उन्हीं को पता है और किसी को भी नहीं पता। उसकी रीज़न ये है कि असल बुनियादी बात क्या है। असल बुनियादी बात यह है कि मामला है इलेक्शन की तरफ जाना है, और इलेक्शन की तरफ जाने से इनको हौलनाक किस्म की ख्वाब आते हैं, हौलनाक किस्म के ख्वाब आते हैं कि अगर इंतखाबात की तरफ गए तो हम बुरी तरीके से शिकस्त खा जाएंगे और ये इक़्तिदार भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, और जो दौलत बचाई है वो भी रिवर्स हो जाएगी। और अगर रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई तो हमने जो NRO 2 लिया था और उसके तहत जो मुकदमात ख़त्म करवाए थे वो NRO 2 भी ख़त्म होगा और वो मुकदमात भी बहाल होंगे। लिहाजा ना हम 3 में रहेंगे ना 13 में। सियासत भी गई, दौलत भी गई, इज्जत भी गई, और फिर दोबारा से जेल का सामना करना पड़ेगा। ये है बुनियादी बात। इसलिए अब ये हर वो बहाना तलाश कर रहे हैं, हर वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे चल के या जो बहाना इख्तियार करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार होया जाए। इसलिए ये नई नई चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके जो गिरदो पेश में जो लोग हैं, उनकी किचन कैबिनेट है, वो इस तरह की खबरें न सिर्फ फीड कर रही है बल्कि खुद भी ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि जिसके बाद वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की तवज्जो हासिल कर सकें। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के मिन्नत समाजत और तरले पे लगे हुए हैं कि खुदा के लिए हमें बचा लें, आप जो चाहें जो कर लें, जो चाहें कर लें, लेकिन हमें इलेक्शन से बचाएं, हमें इमरान खान से बचाएं, हमें PTI से बचाएं, क्योंकि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है। मैं आपको उसके सारी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो असल मामला क्या है कि तोशा खाना का केस जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल गई और इमरान खान साहब ने तोशा खाने का रुख ही मोड़ दिया है। और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और जो काफ़ी दिनों से डिले चला आ रहा था, और इमरान खान साहब अवॉइड कर रहे थे कि ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना लाई जाए। वो बार बार कह रहे थे कि मैं जब भी तोशा खाना के बारे में हकाइक सामने लेके आऊँगा तो हकाइक ऐसे होंगे कि उसमें से बहुत बड़ी बड़ी खबरें बरामद होंगी। और इसलिए कि तोशा खाना का जो मामला है इस पे इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो खबरें फैलाई गई। कभी कहा गया कि तोशा खाना जुल्फी बुखारी ने तहाइफ बेचे, कभी कहा फरागोगी ने बेचे, कभी कहा फलां ने बेचे, और उसके बाद जो खरीदार थे वो भी मंजर आम पे आ गए, रसीदें भी सामने आ गई। किसी ने कहा दुबई में बेचे हैं, किसी ने कहा इस्लामाबाद की F7 मार्केट में भेजे हैं, किसी ने कहा F8 मार्केट में बेचे हैं। ये सारी की सारी चीजें फैलाई जा रही थी और एक प्रोपेगेंडा मुहिम, एक कंपेन चलाई जा रही थी। और इस कंपेन के पीछे आपको मालूम है कि जनाब शरीफ थे और तो कोई था नहीं, क्योंकि इसको जितना ज्यादा उन्होंने उछालना था, और उसी के तहत बुनियादी मकसद ये था, बुनियादी मकसद जो था कि इमरान खान साहब का मीडिया ट्रायल करना है, ये बुनियादी मकसद था। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा भी कि जब ये कैबिनेट मीटिंग हुई और पार्टी की जो किचन कैबिनेट है उसमें जब हम सब बैठे थे तो उस वक्त हमने मना किया था कि आप ये नैरेटिव ना लेके आएं, ये तोशा खाना और इस तरह के कमजोर केसेस ना लेके आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उल्टा हमें नुकसान देगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा जो हैं वो नहीं मानी और लिहाजा ये लॉन्च कर दिया गया। और अब इसीलिए कल का जब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, अता तारड़ साहब बड़े बेचैन हैं और उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि काउंटर नैरेटिव दिया जाए। फिर उन्होंने खबरें फीड की कि नहीं ये खबर को इस तरीके से चलाना है, इस खबर को इस तरीके से चलाना है। ये सारी चीजें कल वो सारा दिन करते रहे, मीडिया मैनेजमेंट होती रही। बहरहाल उनका राइट है, जाहिर है अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वो देना चाहते हैं, वो देंगे, और अपने लाइक माइंडेड के जरिए, तो वो तो उनका राइट है, उसमें तो हमें एतराज नहीं है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि असलन यही है कि तोशा खाना में उन्होंने एक और जो उन्होंने रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक मेजर जनरल, पहले तो ब्रिगेडियर साहब थे, वो चीमा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, जाहिर है उनकी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत बहुत ही क्लोजेस्ट
ऑफिसर होते हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं और एक होते हैं MS मिलिट्री सेक्रेटरी कहते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। तो ब्रिगेडियर चीमा साहब थे, तो उन्होंने ये सारा जो प्रोसीजर है तोशाखाना, जो तहाइफ आते हैं तो उसमें MS के भी होते हैं, बाकी डेलीगेशन के लोग जो होते हैं उनके भी होते हैं, लेकिन MS के जरूर होते हैं। और उसी दिन वो जो रिकॉर्ड चल रहा है, तो जिस दिन तहाइफ आए और उसके बाद वो तोशाखाना में जाते हैं, फिर एक उसका एक असेसमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक फिर जिसके तहाइफ हों उनको फिर पेशकश की जाती है कि आप इतने में खरीद लें। तो उन्होंने भी खरीदे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कल फर्स्ट टाइम उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो ना ही तहाइफ जो हैं फरागोगी ने बेचे हैं, ना ही जुल्फी बुखारी ने बेचे, ना किसी और ने बेचे, वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने ही फरोख्त किए थे और उनको भी नहीं पता, वही फरोख्त करके आए हैं, वही सब कुछ करके आए हैं। अब उसमें उस वक्त ब्रिगेडियर चीमा साहब ब्रिगेडियर थे, अब वो मेजर जनरल हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप उनको बुला लें, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा था। तो उस क्वेश्चन के जवाब में इतना अरसा वो खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन कल बिलाखिर उन्होंने कमरा अदालत में बता दिया, अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कि भाई ये मेजर जनरल चीमा साहब ने ये सब कुछ किया था, तो उनको आप बुला लें गवाह के तौर पर, वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ था। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये होता भी MS के थ्रू है। तो बहरहाल जी, एक तो ये बात कर दी। दूसरा, अब 4-5 तारीख को इन्होंने कहा था कि जी हमने डिस्क्वालीफाई करना है। अब उसका तो चांस नजर नहीं आ रहा। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन डिले हो जाए, और इलेक्शन भी डिले हो जाए, और आर्मी चीफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं कि आप अपना निगरान वजीर आजम भी आप अपना ले आए, निगरान हुकूमत भी आप अपनी ले आए, उसको 3 महीने चलाना है 3 महीने चलाएं, 6 महीने चलाना है 6 महीने चलाएं, साल चलाना है साल लेके जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। ये नून लीग कह रही है, हम नहीं कह रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, वो भी ये सिर्फ नून लीग का कमालात है, क्योंकि नून लीग को सबसे बड़ा मसला है कि उनका जो है सियासी करियर, उनका सियासी सफर मुस्लिम लीग नवाज का इख्तिताम पजीर होने वाला है। अगर इस इलेक्शन में वो इख्तिदार से बाहर हो गए और पार्लियामान में भी वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। उसकी रीजन मेरे पास बड़ी सॉलिड रीजन है, वो किसी वक्त बता भी दूंगा कि पीपल्स पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा अगर हुआ तो। मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर की जमात है, और मुस्लिम लीग नवाज अब सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आ रही। पहली पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े मार्जिन के साथ, दूसरी है पीपल्स पार्टी की, तीसरी पोजीशन है नून लीग की। तो लिहाजा अपोजिशन लीडर होगा तो पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग वो बैक बेंचेस की पार्टी होगी, बाकी छोटी जमातों के साथ इतना ही फर्क होगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन डिले कर लें। अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब खुद ही रास्ते बता रहे हैं, खुद ही, और उन्होंने कहा है कि अब हसन इकबाल साहब भी इस मैदान में आ गए हैं, और एक तरफ ये असल में खेल रहे हैं, एक बात करता है जरा पॉजिटिव, दूसरा करता है नेगेटिव, एक आइडिया फ्लोट करते हैं, दूसरा फिर उसको अपोज करते हैं, ताकि ये पता चले कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इख्तलाफात हैं और इस मामले में, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जनाब नई मर्दमशुमारी के तहत हम तो चाहते हैं इलेक्शन करवाए जाएं, और नई मर्दमशुमारी के तहत ही सब कुछ हो। नई मर्दमशुमारी का मतलब है कि इलेक्शन 6 माह, कम से कम 6 माह डिले हो। और उसमें होता क्या है, नई मर्दमशुमारी आएगी, उसके बाद सारा डाटा नादरा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर नई हल्का बंदियां, फिर नई आबादी के तनासुब से सीटों की तकसीम, पंजाब की तकसीम, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, सिंध की, इस्लामाबाद की, और सीटों में रद्द बदल, यानी कि एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। और ये 6 महीने चले, साल महीने चले, ये चलता ही रहता है। जैसे पिछले दिनों जब मर्दमशुमारी हो रही थी, डिजिटल मर्दमशुमारी, तो हर 15 दिन के बाद उसमें इजाफा कर दिया जाता था, हर 15 दिन के बाद उसमें एक्सटेंशन दे दी जाती थी कि अभी मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई, 15 दिन और ले लें, और ले लें, और ले लें, और करते करते यहाँ तक आ गए। अब इनका प्लान है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं बुलाऊंगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात का इजलास, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, उसमें हम ये बात रखेंगे कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अब हुआ ये कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगवानी थी। पहला था इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना, उनको सजा दिलवाना। अब वहां से उम्मीदें जो है वो मांद पड़ती जा रही हैं। इमरान खान साहब जो है इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं,
لہٰذا انہوں نے عمران خان صاحب جب دیکھا کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے اور وہ میدان میں موجود ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا، 3 دن پہلے چھٹی والے دن، اتوار والے دن اجلاس بلا کے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سادہ بن رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں ان کے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اتوار والے دن، چھٹی والے دن سینٹ سیکریٹریٹ کھلوایا گیا، سینٹ کا اجلاس بلوایا گیا، سینٹ کے سٹاف کی چھٹی منسوخ کی گئی اور بلا کے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا بل جو ہے وہ لایا گیا، اور لانے والے شیری رحمان صاحبہ اور ملک شہادت عوان صاحب، پیپلز پارٹی کے لوگ۔ پھر وہاں پہ بحث ہوئی، بحث کے بعد جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، پھر چیئرمین سینٹ آتے ہیں میدان میں اور وہ پھر ڈراپ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور مسلم لیگ نواز کہتی ہے یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے مسلم لیگ نواز کا کام ہے، پھر یہ کہتے ہیں کسی اور کا کام ہے، ڈال دیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ان کا کام ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اتنا کچھ، اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی، وہ فلاپ ہوئی، وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اب وزیر قانون بھی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، ادھر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وزراء کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کیا، کہ سارے کا سارا منصوبہ ہی فلاپ ہو گیا، بلکہ راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، اور اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو بہرحال اب اس کا یہ راستہ نکال رہے ہیں کہ وہ پابندی والا قانون بھی ختم ہو گیا، عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نظر نہیں آ رہی فی الحال فوری طور پہ، تو یہ تو الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں بھی ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی تو موجود ہے اور عمران خان صاحب بھی موجود ہیں، تو الیکشن ہم جیت نہیں سکتے، لہٰذا یہ سب کے سب پھر دوبارہ سے جمع ہو کے اور دوبارہ آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بالکل وہ اصیل ککڑ کی طرح سامنے بیٹھے ہیں اور انہیں کہیں کہ مائی باپ ہمیں بچا لیں، ہمیں عمران خان صاحب سے بچا لیں، پی ٹی آئی سے بچا لیں، آپ جو مرضی کرنا ہے کر لیں، ہم نگراں وزیر اعظم سے بھی دستبردار، ہم نگراں حکومت کی تشکیل سے بھی دستبردار، جو آپ کہیں گے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف عمران خان صاحب سے بچا لیں۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ادھر ایک طرف سے توشہ خانہ گیا اور دوسری طرف اب توشہ خانہ میں میجر جنرل صاحب آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو کافی کوشش کی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، کورٹ روم میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پھانسی کا پھندا وہ زبردستی آپ کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ یقیناً بتا دیتے ہیں کہ جناب حقائق یہ ہیں۔ تو بہرحال انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے، آنے والے دن بڑے مزے کے ہیں، یہ جو 5-7 دن ہیں بہت کچھ ان میں ہونا ہے ان 5-7 دنوں میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔